Welcome back. Today we learn about the Plato's theory of form and ideas. तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि प्लेटो ने जो ये थ्योरी दी थी, जो उसके आइडियाज़ थे, जैसा वो आइडियल स्टेट चाहता था, उसके बारे में उसने इस थ्योरी में बताया है। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। प्लेटो का था। प्लेटो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। प्लेटो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सबसे मेन और सबसे पहला ऐसा फिलोसोफर माना गया है जिसे हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी कहते हैं। उन्होंने डेवलप किया था आइडिया ऑफ फॉर्म की थ्योरी। उसका कोर स्टोन जो था वो था मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी। दिस थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में बात करता था, नॉलेज के बारे में बात करता था, एंड डिस्टिंक्ट बिटवीन विजिबल वर्ल्ड, जो वर्ड हमें दिखता है, और जो इनविजिबल वर्ल्ड है, उसके बारे में प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म में बात किया था। उन्होंने ये बताया था कि जो हमें दिखता है वो रियल वर्ड नहीं है, और जो हमें नहीं दिखता वो रियल वर्ड है, और जो नहीं दिखता हम उसको अचीव कर सकते हैं विथ नॉलेज से। ये हो। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो थ्योरी ऑफ फॉर्म थी उसका बैकग्राउंड कैसा था, उस किस वजह से डेवलप करना पड़ा। प्लेटो जो था वो स्टूडेंट था सोक्रेटिस का, और टीचर था अरिस्टोटल का, और डीपली वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था मोरल एक्टिविज़म एंड इनस्टेबिलिटी इन एथेन पॉलिटिक्स। एथेन पॉलिटिक्स में जो रिलेटिविज़म एंड इंस्टेबिलिटी इन एथेंस थी, उससे वो सबसे ज़्यादा एक्सपायर हुआ था, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ सोक्रेटिस, एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस, जब सोक्रेटिस को पॉइजन देकर मारा गया, तब सबसे ज़्यादा जो हर्ट हुआ था वो हुआ था प्लेटो। प्लेटो मानता था कि अगर सोक्रेटिस को मार दिया गया, मतलब कि सोक्रेटिस को वो वर्ल्ड का सबसे नॉलेज पर्सन मानता था, और उसको लगता था कि सोक्रेटिस को मार कर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है, और वो इसके अगेंस्ट जो वहाँ की रूलिंग क्लास थे, जो डेमोक्रेटिक क्लास थी, उसके अगेंस्ट वो लड़ने के लिए स्टार्ट हो गया विथ देयर फिलॉसफी से। प्लेटो सॉट ए स्टेबल फाउंडेशन ऑफ इथिक्स एंड नॉलेज। प्लेटो ने जो इथिक्स एंड नॉलेज के बारे में बात किया, रिजेक्ट करता था वो इंपीरियल व्यू ऑफ रियलिटी हेल्ड द सोफिस्ट। वो सोफिस्ट जो थे वो मानते थे कि पावर एंड मनी ही ऐसा चीज़ है जो आज के ज़माने में इंसान को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस दे सकता है, वो मानते थे। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फॉर्म और उसके कोर कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, द वर्ड वी perceive with our sense is not truly reality, but shadow is the imagination of higher। जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखता है, आज हम जो देखते हैं, जैसे कि टेबल है, मेज़ है, कुर्सी है, जो हम देख रहे हैं, ये कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि जो उसको बनाया है, उसने जब अपने माइंड में सोचा था, तो वो जो सोचा था वो परफेक्ट सोचा था, और जो उसने बनाया वो परफेक्ट नहीं है। वो ये करता था, वो कहता था कि जो रियलिटी है वो अनचेंजिंग है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, जो जैसा सोच लिया वैसा ही रहेगा। ईच ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड इज़ एन इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द परफेक्ट फॉर्म। जो जैसा सोच लिया अपने माइंड में वो सबसे अच्छा सोचा है, फिर जो उसने बनाया है, जो उसने जिस चीज़ के बारे में सोच के बनाया है, वो उसके लिए इम्परफेक्ट माना गया। जो जैसे एक बढ़ई है, बढ़ई जब
बढ़ई जब एक बढ़ई है, ये जब सोचा था कि मुझे एक कुर्सी बनाना था, तो वो अपने माइंड में सबसे परफेक्ट फॉर्म बनाया था। फिर जब उसने कुर्सी को बनाया तो कुर्सी को वो रियल फॉर्म में सबसे मतलब जो सोचा था वैसा उसने नहीं बना पाया। वो उसके माइंड का इम्परफेक्शन था जो आपको चेयर के रूप में दिख रहा है, ऐसा वो कहता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जितने भी आज हम सर्कुलर चीज़ देख रहे हैं वो परफेक्ट कॉपी है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ सर्कल। जो हम सर्कल अभी हमने सर्कल बनाया, हम माइंड में सोचे कि हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है, लेकिन जब हम बना रहे हैं तो उसका एक इम्परफेक्ट फॉर्म बन रहा है एज ए कॉपी परफेक्ट ऑफ सर्कल का। तो उन्होंने ये बताया और बताया कि ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स शेयर इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटी। जो ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स है वो फॉर्म ऑफ ब्यूटी में एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्टली इंडिपेंडेंट एंड इटर्नल। जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, किसी के बस में नहीं है, वो ऐसा कहता है। ये है ये द फॉर्म जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, इटर्नल है, चेंजिंग रियलिटी है, वो चेंज नहीं होगा। इट गिव द मैनेजिंग एंड एग्जिस्टिंग द चेंजिंग मटेरियल वर्ल्ड। अब यही हमें बना के देता है कि ये एक मटेरियल वर्ल्ड जो है वो चेंजेबल है, वो अपने हालात के साथ चेंज होते रहता है। इसी को सोचकर उसने एक एलिगोरी ऑफ द केव ए मेटाफॉर दिया था। इसमें उसने कुछ ऐसे लोगों की बात की जैसे कि एक दीवार है, उसने एक दीवार बनाया, दीवार के इस पीछे में यहाँ पे सूरज है, मान लो सन है, ये सन है, और इस तरफ उसने कुछ लोगों को रख दिया जो ये ह्यूमन है, और उसने ये एक दीवार बना दी। अब जब उसने यहाँ पे जैसे कुछ भी चीज़ रख दिया तो जो इसका फॉर्म है वो इसकी रोशनी से इस पर पड़ रहा है। तो वही वो कह रहा है कि जो भी हम देख रहे हैं यहाँ इस वॉल पे वो सब इम्परफेक्ट है, और ये इमेजिनेशन है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी जब हम नॉलेज लेंगे, नॉलेज लेकर जब एक पर्सन बाहर आया तो देखता है कि एक सन है, जिस सन की रोशनी से इस पर रोशनी पड़ी और इसका जो है परछाई इस पे पड़, इसका जो शैडो है ये इस पे पड़ रहा है। और जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं, उनको लगता है कि ये जो शैडो बने हैं वॉल पे वो परफेक्ट है। इसी में प्लेटो ने पूरी तरीके से एलिगोरी ऑफ केव को समझाया है। फिर सेकेंड फॉर्म देखो, प्रिजनर इन केव एंड शैडो ऑफ द रियल ऑब्जेक्टिव ऑन वॉल, जो हमें अभी आपको बताया। द प्रिजनर स्केप एंड डिस्कवर आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ रियल ऑब्जेक्टिव। जो एक इंसान इसने बाहर जाके सन को देखा, नॉलेज किया, फिर उसने आके बताया कि जो हम यहाँ देख रहे हैं वो सब इम्परफेक्ट है और रियलिटी ये जो दिख रहा है ये रियलिटी नहीं है, ऐसा उसने बताया। द केव रिप्रेजेंट द वर्ल्ड ऑफ सेंस एंड आउटसाइड वर्ल्ड सिंबल ऑफ द वर्ल्ड, जो जिससे हमने आपको भी बताया। द फिलोसफर इज़ वन हु escape and seeks true knowledge beyond appearance। और आगे हम इसके चलते हैं, अब पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ नॉलेज। आपको नॉलेज कैसे प्राप्त होगा। प्लेटो ने लिंक हिज थ्योरी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी को उसने नॉलेज कहा है, नॉलेज। ही बिलीव द ट्रू नॉलेज एपिस्टीम इज नॉट सेंसरी बट इंटेलेक्चुअल गेन थ्रू द रीज़न एंड डायलेक्टिक। जो रियल नॉलेज है वो हम अपने फिजिकल सेंस से नहीं पता लगा सकते, उसके लिए हमें इंटेलेक्चुअल गेन और रीज़न और डायलेक्टिक मेथड का यूज़ करके प्राप्त करना होगा, ऐसा उन्होंने प्लेटो ने कहा था। एजुकेशन देयरफॉर इज़ नॉट अबाउट फीडिंग द माइंड विथ फैक्ट बट गोइंग टू द सोल ऑफ रियल। एजुकेशन वो नहीं है जो कि किसी इंसान के दिमाग में डाला जा रहा है, बट एजुकेशन वो रियल है जो आपके सोल को अच्छे से डेवलप कर सके, वो रियल एजुकेशन है, ऐसा प्लेटो ने कहा था। अब इनकी थ्योरी के कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी किए थे, और जैसे सबसे पहले तो अरिस्टोटल ही आते हैं।
अरिस्टोटल सबसे बड़े क्रिटिक हुए इसके प्लेटो के, और ये अरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट भी रहे हैं। प्लेटो स्टूडेंट, ये देखो, क्रिटिसाइज द थ्योरी ऑफ द क्रिएटिंग डबल वर्ड। वो कहता था कि प्लेटो ने ये जो थ्योरी दी है ये वर्ल्ड को सेपरेट करता है दो चीज़ों में, एक ज्ञानी को, एक अज्ञान को। वो कहता है कि जो प्लेटो ने ये थ्योरी बनाई वो डबल वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। अरिस्टोटल ने ऐसा कहा है। आर्ग्यू फॉर्म अननेसेसरी एंड रियलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विदाउट सेपरेटिंग फ्रॉम सबस्टेंस। तो उसने कहा कि ये अननेसेसरी है, डबल वर्ड बनाना अननेसेसरी है, हम इसकी रियलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट, बिना अलग वाद किए हुए भी हम इसको सबको समझा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर दूसरे आते हैं प्रोटागोरस कहते हैं कि जो इंसान है वही रियल है, वही सब कुछ है, वो जैसा करता है उसी को मेज़र करके हम आज वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं। ऐसा प्रोटागोरस ने कहा था कि मैन इज़ मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग, इंसान ही हर चीज़ का मापन है, ऐसा उन्होंने कहा था। अब आए हम कंक्लूजन में। प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया रिप्रेजेंट द प्रोफाउंड अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड नॉलेज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, और नॉलेज प्राप्त करने के लिए जो ये धरती है इसके अलग हायर नॉलेज प्राप्त करके फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड जाके हमें सोल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में प्लेटो ने बताया था। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंचुरीज ऑफ फिलोसफर इंक्वायरी टू नेचर ऑफ ट्रूथ के बारे में बताया, जस्टिस के बारे में बताया, और क्या गुड और क्या बैड है इसके बारे में प्लेटो ने बताया। वाइल इट मे नॉट प्रोवाइड कंसंट्रेट आंसर ऑल द मेटाफिजिक्स, इट इन्फ्लुएंस ऑन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। जो प्लेटो की थ्योरी थी इसने सबसे ज़्यादा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे इम्पैक्ट किया, जिसे आप देख सकते हैं। पूरा आप हो गया। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और PDF आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।